मोतीपुर गांव की गलियों में आजकल एक अजीब सी खुशबू तैर रही थी स्लेट पेंसिल की। गांव के किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशबू एक सास बहू की आदत की वजह से फैल रही थी। रूपा की शादी कुछ ही महीनों पहले धीरज से हुई थी। रूपा पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद शर्माई हुई लड़की थी। उसका ससुराल छोटा सा था, जहां वह अपने पति और सास चंपा देवी के साथ रहती थी। शादी के पहले दिन से ही चंपा देवी उसे बेटी की तरह मानने लगी, लेकिन रूपा एक रात छुपा रही थी। उसे स्लेट पेंसिल खाने की बुरी लत थी। यह आदत उसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लग गई थी। जब भी उसे टेंशन होता, वह एक स्लेट पेंसिल चुपचाप तोड़कर खा लेती। स्वाद ऐसा कि उसे चॉकलेट से भी ज्यादा मजा आता। एक दिन जब रूपा स्कूल से लौट रही थी, तो चंपा देवी ने उसके बैग से निकलती सफेद धूल देखी। बहू, ये क्या है? तू स्कूल में काम करती है या खुद को खाती है? कुछ नहीं अम्मा जी, बच्चों के चौक से ऐसे ही लग जाता है। पर यह आदत धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन रूपा ने एक दुकान से 10 स्लेट पेंसिल खरीदी और कमरे में छुपाकर रख ली। जैसे ही उसने खाने की कोशिश की, चंपा देवी अचानक कमरे में आ गई। बहू, तू ये खा रही है? रूपा शर्म से सिर झुका ली, पर तभी चंपा देवी हंसी और बोली, अरे ये तो मेरी भी पुरानी कमजोरी है। बचपन में हम भी खूब खाते थे ये स्लेट पेंसिल। उस दिन दोनों ने मिलकर स्लेट पेंसिल खाई और मानो सास बहू का रिश्ता एक नई मिठास से भर गया। अब रूपा और चंपा देवी ने अपने खाने के लिए एक कोना बना लिया। रोज रात को छुपकर दोनों मिलती, धीरे से एक एक पेंसिल निकालती और कहती, शुभ रात्रि के पहले का स्वादिष्ट नाश्ता। लेकिन यह सीक्रेट ज्यादा दिन नहीं छुपा। एक दिन धीरज ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी दोनों कुछ चबाते हुए मुस्कुरा रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? वो बोला। रूपा घबरा गई, पर चंपा देवी बोली, बेटा, ये हमारी हेल्थ सीक्रेट है। धीरज ने जब स्लेट पेंसिल का खाली डिब्बा देखा तो दंग रह गया। क्या ये कोई खाने की चीज है? दोनों को कुछ हो गया तो? कुछ दिनों बाद दोनों को पेट दर्द शुरू हो गया। धीरज उन्हें मोतीपुर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, अगर आप दोनों ने ये अजीब आदत नहीं छोड़ी तो लीवर और किडनी पर असर पड़ेगा। रूपा और चंपा देवी को जैसे किसी ने झटका दिया हो। घर लौटते वक्त दोनों ने जो स्लेट पेंसिल बची थी, उन्हें तालाब के पास फेंक दिया और वादा किया, अब से सिर्फ मूंगफली, गुड़ और घर का खाना। धीरे धीरे दोनों की तबीयत सुधर गई। अब वो हर दिन एक नई हेल्दी चीज ट्राई करती, जैसे बाजरे की खिचड़ी, भुना चना या लौकी का हलवा। एक दिन चंपा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, स्लेट पेंसिल छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन तुझसे मिला साथ सबसे बढ़िया था। रूपा ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मा, अब तो हमारी दोस्ती भी स्वाद से ज्यादा मजेदार है। देखा बच्चों, सास बहू की यह अजीब सी लत भी एक सीख बन गई। कभी कभी बुरी आदतें प्यार और समझदारी से ही छूटती हैं, और रिश्ते वो तो साथ निभाने से ही बनते हैं।